अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग, एज यू नो, प्रोसेस कॉस्टिंग इज वन ऑफ द वे ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग। एक एक मेथड है प्रोडक्ट कॉस्टिंग का। जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को, ये उसका अल्टरनेट मेथड है। ठीक है। अच्छा, अब हैविंग स्टडीड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, नाउ यू आर क्लियर कि प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का आपस में फ़र्क क्या होता है, और कहाँ पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं, कहाँ पे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अप्लाई होती है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करके आए हैं। थोड़ा रिवीजन उनका होगा, उसके बाद फिर हम प्रोसेस कॉस्टिंग की टेक्निकलिटीज पे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप पहले तो समझ लें कि जॉब ऑर्डर की इंट्रो आप देख लें। दिस इज एन इंट्रो कि आपका जॉब ऑर्डर एंड प्रोसेस कॉस्टिंग आर यूज्ड टू डिटरमिन द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि ये दोनों तरीके हमारे लिए हम क्यों यूज करते हैं। व्हाट आर दे यूज फॉर? दे आर एक्चुअली यूज्ड टू डिटरमिन द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। आपको पर यूनिट कॉस्ट मालूम करनी है। ऑब्वियसली आपका एक बुनियादी सवाल है पर यूनिट कॉस्ट मालूम करना। तो उस पर यूनिट कॉस्ट पे आपका कितना खर्चा आता है, या व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट। तो उसको हम जो है वो उसके लिए हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी अप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी अप्लाई करते हैं। तो दोनों का पर्पस दोनों का सेम। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अप्लाइज टू इंडस्ट्रीज वेयर मेनी डिफरेंट जॉब्स आर प्रोड्यूस्ड और वर्कड ऑन ईच पीरियड। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आपको पता है कि वहाँ पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे हेट्रोजेनियस जो है वो प्रोडक्शन है। यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके का है कि एक कंपनी है लेकिन कई मुख्तलिफ किस्म के वो ऑर्डर्स रिसीव करती है, और हर ऑर्डर के तहत मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती है। मिसाल के तौर पे गारमेंट इंडस्ट्री का मैंने आपको बताया था कि गारमेंट फैक्ट्री है, वो एक ही वक्त पे एक ही महीने में कई बेशुमार किस्म के ऑर्डर्स ले सकती है, और उन ऑर्डर्स के हर एक के फीचर्स अपने होंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई पैंट्स बनानी है तो पैंट्स के फीचर्स अपने होंगे, कैरेक्टरिस्टिक उसके अपने होंगे, उसकी क्वालिटी का अपना होगा, साइज अपनी होगी। तो हर ऑर्डर के तहत जो यूनिट बनेगा वो मुख्तलिफ नोयत का होगा, लिहाजा हर ऑर्डर के तहत जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो भी different होगी। Process costing is used in industries that convert raw material into homogeneous or uniform products। अब ये इंपॉर्टेंट चीज समझ लें कि प्रोसेस कॉस्टिंग का इत्तलाक या प्रोसेस कॉस्टिंग की अप्लाई अप्लाई वहां पे होती है कि जहां पे इंडस्ट्रीज जो है वो सिंपली रॉ मटेरियल को एक होमोजेनियस प्रोडक्शन में, यानी होमोजेनियस प्रोडक्ट्स में जो है वो कन्वर्ट करती हैं, सच एज ब्रिक्स, सोडा, पेपर, ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। अब थोड़ा इसमें समझ लें, थोड़ा इसको मैं अगर थोड़ा डिफाइन करूं, इसको आप हम फर्दर इसको देखेंगे। देखें, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है, सॉरी प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि फर्ज करें जो फ्लो होता है वो इस तरीके से होता है। लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। मिसाल के तौर पे सीमेंट है, सीमेंट को आप ले लें। तो सीमेंट में क्या होगा कि यहाँ से रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल ऐड होगा फर्स्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, समझिए ये प्रोडक्ट, ये डिपार्टमेंट ए है। डिपार्टमेंट ए इसको प्रोसेस करेगा, और फिर डिपार्टमेंट ए से जो सेमी फिनिश्ड मटेरियल होगा वो ट्रेवल अपना जाएगा डिपार्टमेंट बी में। डिपार्टमेंट बी इसको फर्दर प्रोसेस करेगा। ठीक है जी। और फिर ये जब कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी तक कंप्लीट सीमेंट आपका प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन ये प्रोडक्शन स्टेज है, ये फर्स्ट प्रोडक्शन स्टेज है, सेकंड प्रोडक्शन स्टेज है। सेकंड प्रोडक्शन स्टेज से जब चीज़ें निकल के जाएंगी, फर्ज करें यहाँ पे 30% कंप्लीट हुई, यहाँ पे फर्ज करें जो है वो 70% कंप्लीट हो गई। अब बाकी 30% जो काम है उसमें इस सी सी डिपार्टमेंट में हो रहा है। यहाँ से फिर जो जो यूनिट निकलेगा समझ लें वो फिनिश गुड में चला जाएगा। तो ये एक तीन डिफरेंट आपके जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं जिसपे ये काम हो रहा है। इनको हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये समझ लें एक आम से इस अगर तरीके से बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन अगर हम प्रोसेस कॉस्टिंग का देखें, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है। रॉ मटेरियल पहले ए डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर बी में जाएगा, फिर सी में जाएगा, फिर सी पर फर्ज करें अगर सिर्फ तीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, तो वो फिर अल्टीमेटली फिनिश गुड्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा देखें, डिपार्टमेंट ए जो है, डिपार्टमेंट ए अपने हिसाब से तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल अप्लाई करेगा, कुछ लेबर अप्लाई करेगा। डिपार्टमेंट बी अपने हिसाब से करेगा, डिपार्टमेंट सी अपने हिसाब से करेगा। इन तीनों डिपार्टमेंट की जब हम टोटल
कॉस्ट मालूम करेंगे तो ये तीनों डिपार्टमेंट की हो जाएगी, फिर उसका एवरेज ले लेंगे तो फिनिश। ये हम आगे जाके डिटेल में करते हैं, लेकिन यहाँ तक आप एक चीज ध्यान में रखें कि इस तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो फंक्शन करती है। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर सर। ओके जी सर। यस सर। ओके जी। अब आगे जाते हैं। अब सिमिलैरिटीज देख लें, कुछ सिमिलैरिटीज इनकी आपस में चेक कर लेते हैं। पर्पस सेम है दोनों का, प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का, टू असाइन मटेरियल, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट एंड टू प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर कंप्यूटिंग यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। दोनों का सेम पर्पस है, सेम बेसिक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, वही आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से सेम हम यूज करते हैं। कौन से? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश। ये आपके जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हैं वो सारे सेम है। सेम फ्लो ऑफ अकाउंट्स, आप ये फ्लो भी सेम होगा। जाहिर सी बात है, ये एक नेचुरल किस्म का फ्लो है प्रोडक्शन का, कि रॉ मटेरियल फिर कन्वर्ट होता है वर्क इन प्रोसेस में, तो वर्क इन प्रोसेस अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पे फिनिश। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है, जो फ्लो आपका जो है वो नेचुरल एक प्रोडक्शन का फ्लो है, जो कि दोनों सूरतों में सेम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे अलग हो यहाँ पे अलग हो। तो ये इनकी सिमिलैरिटी, ठीक है। चलें जी, आगे आते हैं। थोड़ा इस चीज को देख लें, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो है वो कॉन्सेप्ट दे रही है ये स्लाइड। ये डिफरेंसेस की बात कर रही है, ये डिफरेंसेस, ठीक है जी। तो फर्ज करें ये डिफरेंसेस आपके पास हैं, तो हाउ कैन वी जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, ये डिफरेंसेस आ गए आपके। तो डिफरेंसेस के कौन से हैं देखें। पहली बात तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को देखें। मेनी डिफरेंट जॉब्स आर वर्कड ऑन ड्यूरिंग ईच पीरियड, विद ईच जॉब हैविंग डिफरेंट प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स। जॉब ऑर्डर में क्या होगा, बहुत सारी मुख्तलिफ कॉस्ट आप जो है वो एक ही टाइम पीरियड के दौरान उस पर काम करते हैं। हर जॉब की रिक्वायरमेंट अपनी अपनी होती है, लिहाजा हर जॉब की जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो उस हिसाब से। अच्छा जी, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है? अ सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस ईदर ऑन अ कंटीन्यूअस बेसिस और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक ही तरह की प्रोडक्शन होती है और एक ही तरह की प्रोडक्ट होती है, या तो कंटीन्यूअस बेसिस पे या तो फिर एक लंबे अर्से। तो जाहिर सी बात है, उसके जो मेन चीज है कि उसकी जो यूनिट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे वो आइडेंटिकल यूनिट्स। अच्छा जी, फिर कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड बाय इंडिविजुअल जॉब्स। यहाँ पे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है कि हम जो कॉस्ट हम अक्यूमुलेट करते हैं, कॉस्ट डेटा जो गैदर करते हैं, वो हर जॉब के हिसाब से। हर जॉब क्या है, वो हर जॉब आपकी समझ लें, हर ऑर्डर जो है वो आपका एक जॉब की सूरत अख्तियार कर लेता है, और उस जॉब के तहत हम उसकी, जो मैंने आपको बताया था कि वो मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म और उसकी जॉब कॉस्ट शीट और ये सारी डॉक्यूमेंट्स हर जॉब के लिए अलग अलग तरीके से। तो कॉस्ट डेटा जो जो अक्यूमुलेट होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स होती है जी, ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स होती है। यहाँ पे देखें, कॉस्ट कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड बाय डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉस्ट डेटा होती है वो डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट होती है, या गैदर होती है, या अक्यूमुलेट होती है। मैंने आपको प्रीवियस जो एग्जांपल बताया उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्ज करें हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट हैं, ए, बी और सी, ठीक है जी। फर्ज करें ये आपका जो है वो, अभी हम आगे एग्जांपल में भी देखें, तो हम पहले इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट डेटा करेंगे, इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट डेटा, और फिर इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट डेटा। तो हमें जो है वो जो कॉस्ट डेटा अक्यूमुलेट होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट होती है, और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल जॉब होती है। ये मेन फर्क है। यूनिट कॉस्ट आर कंप्यूटेड बाय जॉब ऑन द जॉब कॉस्ट शीट, ठीक है। वो आपने देखा था कि किस तरीके से जॉब कॉस्ट शीट के, हर जॉब कॉस्ट शीट पे हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की थी, और टोटल कॉस्ट को फिर डिवाइड कर दिया था नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, उस जॉब के तहत जितने हमने प्रोड्यूस किए थे, ठीक है। तो अब आपका ये जो है वो यूनिट कॉस्ट आर कंप्यूटेड बाय डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि यूनिट डिपार्टमेंट बेसिस पे यूनिट कॉस्ट, यहाँ पे ये इस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट, इस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट, और इस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट। तो ये हम जब इनको एड अप करेंगे तो हमें फाइनल फिनिश गुड की मिल जाएगी। वो हम देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये चीजें समझ में आ गई? अगर सवाल है तो पूछ सकते क्लियर सर। हैं। ओके गुड, थैंक यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास, सॉरी टू द नेक्स्ट
अच्छा, अब हम कॉस्ट फ्लो इन प्रोसेस कॉस्टिंग ये थोड़ा देख लें कि कॉस्ट कैसे प्रोसेस करती है, कॉस्ट फ्लो कैसे करती क्लियर है। सर। ओके, कॉस्ट कैसे हम जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट कैसे फ्लो करती है। अच्छा, सबसे पहले तो समझ लें कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग से हमारी सॉरी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, मैंने जो आपको कहा ना कि ये डिपार्टमेंट, हमने कहा कि यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जो है वो कॉस्ट गैदर होती है और डिपार्टमेंट के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होती है। तो व्हाट डू वी मीन बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का मकसद क्या है। अ प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट जिसको हम प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ये क्या होगा, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का या आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक यूनिट होगा वेयर वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन अ प्रोडक्ट एंड वेयर मटीरियल, लेबर और ओवरहेड कॉस्ट आर एडेड टू द प्रोडक्ट। अगर फर्ज करें आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके का है कि उसकी तीन मेजर स्टेजेस हैं, तीन मेजर स्टेजेस ऐसे हैं कि प्रोडक्ट, ये आपका पहला डिपार्टमेंट पे के तहत काम हो रहा है, ये आपका दूसरे डिपार्टमेंट के तहत काम हो रहा है, ये आपका तीसरे। मिसाल के तौर पे ब्रिक्स को ले जाए, ब्रिक्स पहला डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं कि पहले डिपार्टमेंट में आपने जो है वो मट्टी को जिस तरीके से आप क्ले को जो है वो गूंथते हैं या मट्टी को उस तरीके से, तो ये आपका पहले क्ले आपका बनाएगा। दूसरे में इन ब्रिक्स का शेप, ये शेपिंग डिपार्टमेंट आपका हो गया, ये शेप आ गया। तीसरे में उनको जो है वो हम जो है वो बैक करेंगे या उनको जो है वो क्या कहते हैं आपके जो है वो बड़े बड़े जो वहां पे उनको हम फायर में डाल के, तो ये तीन डिपार्टमेंट समझ लें, ये तीन डिपार्टमेंट पे काम हो रहा है। तो हर डिपार्टमेंट एक अपनी नोयत का खास किस्म का काम कर रहा है। हर डिपार्टमेंट अपना कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल और लेबर जो है वो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में थोड़ा ऐड कर रहा है और आगे ट्रांसफर करता जा रहा है। जब ये फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा तो यहाँ पे फिर आपकी जो है वो फिनिश गुड्स की ये सूरत इख्तियार करेगी। फर्ज करें एक दूसरा एग्जांपल आपको यहाँ पे है कि नेलीज पोटैटो चिप फैक्ट्री, ये एक पोटैटो चिप्स फैक्ट्री है समझ लें, माइट हैव 3 प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। उसके 3 डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं प्रोसेसिंग, कौन कौन से। हाँ जी, प्रोसेसिंग फर्ज करें पहला आपका होगा फॉर प्रोसेसिंग, फॉर प्रिपेयरिंग पोटैटोज, ठीक है जी। दूसरा कुकिंग डिपार्टमेंट होगा, पहले आपने क्या किया, पोटैटोज को पील ऑफ किया, पोटैटोज को क्लियर किया, क्लीन किया और उसको फिर प्रिपेयर किया, चिप्स की सूरत दी, ठीक है, कटिंग वगैरह की हर चीज। और ये आपका कुकिंग, दूसरे स्टेप में आप कुकिंग ये समझ लें दूसरा, अब यहाँ पे पील ऑफ करके और शेप में आके ये कुकिंग में चले गए, ये दूसरा डिपार्टमेंट कुकिंग का है। और तीसरा आपका कुकिंग के बाद इंस्पेक्टिंग एंड पैकेजिंग का है, यहाँ पे ये इंस्पेक्ट होके पैकेजेस में पैकेजिंग होके चले गए। तो ये तीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अब ब्रिक फैक्ट्री माइट हैव 2 प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, वन फॉर मिक्सिंग एंड मोल्डिंग, ठीक है, मे बी वन फॉर मिक्सिंग एंड मोल्डिंग। उससे मुराद क्या है कि पहले जैसे मैंने आपको बताया क्ले को मिक्स करना और फिर उसको मोल्ड करना, शेप देना, एंड देन इनटू ब्रिक फॉर्म, एंड वन फॉर फायरिंग द मोल्डेड ब्रिक, और दूसरा जो है वो उनको फायर करने के लिए उनको पक्की सूरत में रखना, ठीक है जी। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अच्छा, अब कुछ चीजें ये ध्यान में रख लें, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स। अब ये नंबर ऑफ द प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, हमने एग्जांपल सिंप्लीफाई करने के लिए ये तीन, यहाँ पे तीन है, इधर ब्रिक फैक्ट्री के अंदर फर्ज करें दो हैं, लेकिन ये 5 भी हो सकते हैं, ये 10 भी हो सकते हैं, ये कितने भी हो सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स, the activity in the process department is performed uniformly on all the units passing through it। तो ये समझ लें कि इसकी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की खुसूसियत क्या होगी, उसके फीचर क्या होंगे, उसके एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे कि एक यूनिफॉर्म लेवल की एक्टिविटी। सर जी जी, आपकी यूनिफॉर्म एक्टिविटी हर डिपार्टमेंट आपका उस पर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और वो यूनिक है, ठीक है, ये इस डिपार्टमेंट का अपना काम है, इसका अपना काम है और इसका अपना काम है। बिल्कुल इसी तरीके से the output of the processing department is homogeneous, in other words all the units produced are identical। अब ये मेन दूसरी चीज ये है कि इस डिपार्टमेंट से फर्ज करें डिपार्टमेंट ए जो है, डिपार्टमेंट ए से जो चीजें निकल के बी में जाएंगी तो इसका जो आउटपुट होगा वो आइडेंटिकल होगा, सिमिलर होगा, यानी कि जिस जिस स्टेज पे ये चीजें इधर जाएंगी तो वो आइडेंटिकल है, ठीक है।
और इधर जाएंगी, फिर यहाँ से लेके इधर जाएंगी, तो इन ऑल दीज स्टेजेस आइडेंटिकल आउटपुट। अच्छा, एक दूसरी चीज समझ लें, इस डिपार्टमेंट का जो आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट होगा, ठीक है जी, और फिर जो इसका आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे चीज समझ में आ गई? अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर वो आइडेंटिकल वाला बताइएगा, लास्ट वाला, आई मिस दैट। ये डायग्राम इस पूरे प्रोसेस को शो कर रहा है। देखिए, पहला आपका, लुक एट द फर्स्ट वन, आपका पहला आप देखें, ये प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है। अब क्या होगा, ये बेसिक रॉ मटेरियल है, ठीक है जी, रॉ मटेरियल इनपुट ऑफ पोटैटोज यहाँ पे हुई। ये अब आ गया पहले पहले डिपार्टमेंट में, फर्स्ट करें, ये आपका डिपार्टमेंट ए है, ठीक है। इसमें प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, इसने क्या किया, पोटैटोज को प्रिपेयर किया, इनको ये शेप दिया चिप्स का, इनको वॉश किया, पील किया, और फिर इनको चिप्स के शेप में लाए। जब ये शेप आ गया तो इसने फिर ये चीजें ट्रांसफर की, पार्शली कंप्लीटेड। ये क्या है, अभी फिनिश गुड हमारी नहीं बनी, लेकिन इस डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से काम कर दिया, ठीक है। इसके हिसाब से ये चीज कंप्लीट हो गई, अब दूसरे डिपार्टमेंट में चली गई, लेकिन ये अभी तक पार्शली कंप्लीटेड है, ठीक है, सेमी फिनिश्ड है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट, या आप सॉरी नॉट प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये आपका दूसरा डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है? आपका ये आपका पहला था मेरे ख्याल में, इसको हमने क्या दिया, प्रिपेयरिंग। ये प्रिपेयरिंग का डिपार्टमेंट ए था। ये कुकिंग है, ठीक है, ये कुकिंग। कुकिंग भी आपका देखें, ये सारे प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, और सारे प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग कॉस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये सारे प्रोसेसिंग कॉस्ट, ओके जी। तो अब क्या हुआ, ये कुकिंग ने अपना उसको कुक किया, कुक करके अब कंप्लीट ये फिनिश हो गई। लेकिन अब ये पैकेजिंग, अब तीसरे स्टेज में, ये डिपार्टमेंट सी में, या आपके पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, ये पैकिंग के लिए चली गई। जब ये पैकिंग के लिए चली गई, तो फिर जब यहाँ से चीजें निकलेंगी, तो ये फिर अल्टीमेटली फिनिश गुड का हिस्सा बन। तो ये बात समझ में आ गई कि ये किस तरीके से ये प्रोसेस फ्लो करेगा? अगर सवाल है तो पूछो। यस सर, समझ आ गई। क्लियर सर, जी क्लियर। सर, समझ में अच्छी हो सर। अच्छा, ओके, गुड। अच्छा, अब इसका मैं, बिफोर आई गो टू फर्दर डिटेल्स, मैं यहाँ आपको कुछ चीजें क्लियर करता जा रहा हूँ कि देखें, यहाँ से ही आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट बेसिकली, प्रोसेसिंग जो आपका प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, वो फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो डायग्राम है, ये आइडियल है। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझिएगा, हम कैसे जो है वो फिनिश गुड जो है वो अप्लाई करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है ना, वो किसके बराबर होती है। लेट मी टेल यू, हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो बराबर होती है, मैं अगर लिखूं ये पर पर यूनिट कॉस्ट, वो बराबर होती है टोटल कॉस्ट, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूं, ऐसे ही होता है। अच्छा, अब मेरी टोटल कॉस्ट किसके बराबर है? मेरी टोटल कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो मेरी बराबर है इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जी, ये डिपार्टमेंट, ये मेरा क्या है, ये मेरा फर्ज करें, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है जी, प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवर। ये तीनों चीजें जब ऐड करेंगी तो मुझे टोटल कास्ट मिल जाएगी, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, देखें, मैकेनिज्म यही है, मैकेनिज्म यही है। इनके नीचे हमें, अच्छा, ये आपकी, इसको लेट मी जस्ट, मैकेनिज्म आपका यही है। हम क्या करते हैं कि टोटल जो हमारी डायरेक्ट मटेरियल होगी, उस कितने नंबर ऑफ यूनिट मिलेंगे, तो उसको डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगी पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है जी, ऐसे होगा। फिर डायरेक्ट लेबर, इसको डिवाइड करूंगा इसके नंबर, तो मुझे मिल जाएगी पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ऐसे ही होगा जी, ठीक है जी। हाँ, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सॉरी। अच्छा, फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा एन के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। अब इनको मैं, ये जब इन तीनों को मैं ऐड करूंगा, तो मुझे पर यूनिट फाइनल गुड जो है वो फिनिश गुड की प्रोडक्ट मिल जाएगी, ऐसा ही होगा।
पर यूनिट फिनिश गुड किसके बराबर है? पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल, पर यूनिट ऐड करें आपकी डायरेक्ट लेबर और पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इन तीनों को ऐड करें तो मुझे मिल जाएगी पर यूनिट फिनिश गुड कॉस्ट। ठीक है जी, ये समझ में आ गई बात? यस सर। ओके। यस सर। अच्छा यो थोड़ा बड़ी जी रिपीट सर, करके अच्छी। जो है सर। देखें, मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो किसके बराबर होगी? मुझे ये तो पता है कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो मुझे टोटल आपकी जो है पर यूनिट कॉस्ट मिल गई। ठीक है, लेकिन अब देखें मैं क्या करूंगा कि मैं आपकी डायरेक्ट मटेरियल, मुझे पता है कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसके बराबर है? डायरेक्ट मटेरियल के, डायरेक्ट लेबर के और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मटेरियल, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ब्रेकअप करके लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल डिवाइडेड बाय एन, तो मुझे पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है जी, और डायरेक्ट लेबर डिवाइडेड बाय एन, तो मुझे पर यूनिट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मिल जाएगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल, ये मतलब टोटल डायरेक्ट मटेरियल, ये मैं लगा रहा हूँ, उसको आप समझ लें, टोटल डायरेक्ट लेबर और आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो ये मुझे डिवाइड कर दिया एन के साथ, तो मुझे पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये मुझे, मैंने पर यूनिट बेसिस पे ले ली, इनको अगर मैं ऐड करूं तो ये, अगर फर्ज करें ये तीनों की तीनों चीजें मिल गई मुझे, तो ये मुझे पर यूनिट फिनिश गुड कॉस्ट की मिल जाएगी ना, है कि नहीं? ठीक यस है। सर। अच्छा अब देखें, यस सर। यहाँ पे ये हो रहा है कि अब ये जो प्रोसेसिंग जैसे ही आपकी यहाँ पे आएगी ना, तो फर्ज करें ये प्रोसेस ए है, ये ए डिपार्टमेंट है, ये ए डिपार्टमेंट सारी की सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई करेगा। ठीक है, और उसके एन भी होंगे, इसके बेसिस पे मैं ये पर यूनिट डिपार्टमेंट ए का पर यूनिट कॉस्ट मालूम करूंगा। ये जो ये सारी चीजें, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से मटेरियल भी अप्लाई करेगा, लेबर भी अप्लाई करेगा और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी अप्लाई करेगा। तो पहले मैं अगर इस पूरे मैकेनिज्म को डिपार्टमेंट ए पे अप्लाई करूं, तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट, मुझे डिपार्टमेंट ए की के हिसाब से जो फिनिश फिनिश यहाँ पे चीजें इधर जा रही हैं, तो ये पूरी मैकेनिज्म के बाद मुझे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए मिल जाएगी फिनिश गुड। ठीक है जी, तो यहाँ का जो पर डिपार्टमेंट ए की जो फिनिश गुड की पर यूनिट कॉस्ट है, वो मुझे मिल गई पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए। ठीक है जी, इसके बेसिस पे फिर यही सारा प्रोसेस अप्लाई होगा डिपार्टमेंट बी में भी। डिपार्टमेंट बी में भी इसी तरीके से डिपार्टमेंट बी का डायरेक्ट मटेरियल, डिपार्टमेंट बी का डायरेक्ट लेबर, डिपार्टमेंट बी का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिवाइड कर द इन तो ये सारे, तो हम जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो मुझे मिल जाएगी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी। ठीक है जी, और बिल्कुल इसी तरीके से फिर ये सारा का सारा, ये सारा मैकेनिज्म डिपार्टमेंट सी भी रिपीट करेगा। तो डिपार्टमेंट सी भी हम इसी तरीके से डिपार्टमेंट सी की पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी मालूम कर लेंगे। अब देखें मेरे पास अब फिनिश गुड अब यहाँ पे आएगी। फर्ज करें फिनिश गुड की, फर्ज करें टोटल जो फिनिश गुड की आखिरी जो प्रोडक्ट है वो फर्ज करें वो है 25 रुपए। फर्ज करें अगर ये 25 रुपए की है, तो ये 25 रुपए बेसिकली ब्रोकन डाउन है इसमें, इन तीन डिपार्टमेंट्स में। प्रोडक्ट ए फर्ज करें पर यूनिट ये जो कंप्लीट हुए, तो 25 रुपए की कॉस्ट आई। डिपार्टमेंट ए ने पर यूनिट बेसिस पे फर्ज करें 10 रुपए का काम किया था, इसकी 10 रुपए थी। डिपार्टमेंट बी की कितनी थी? फर्ज करें 15 रुपए, आपकी जो है वो 10 रुपए इसकी थी और 5 रुपए इसकी। तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए प्लस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी प्लस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सी, ये तीनों जब मिलेंगी तो मुझे फाइनल गुड की पर यूनिट कॉस्ट 25 रुपए मिल जाएगी। ये समझ में आ गई बात? हाँ सर, यस सर। जबरदस्त ये चीज है सर। एवरीबॉडी इज Yes, sir. क्लियर? देखें ये थोड़ा सा जी सर, आपको, क्लियर। अब बेसिकली देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ही सिस्टमेटिक जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ, मैंने आपको बताया एक मरतबा में और एक मतलब प्लेन अल्फाज है, फिर से रिपीट कर लूँ, हमारा बेसिक क्या चीज है? पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, और बाय पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मालूम करना, वो किसके बराबर होती है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है जी, हमें पता है कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बराबर होती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के। अच्छा, तो ये पर यूनिट अब ये जब डिपार्टमेंट ए में ये चीजें जाएगी, तो डिपार्टमेंट ए ये तीनों चीजें अप्लाई करेगा। और डिपार्टमेंट ए ने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, तो पर बेसिस पे हमने पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल ऑफ डिपार्टमेंट ए, पर यूनिट डायरेक्ट लेबर ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड पर यूनिट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट ए, इसको हमने ऐड कर दिया, तो मुझे पर यूनिट फिनिश गुड इसके हिसाब से जो फिनिश है,
डिपार्टमेंट ए के हिसाब से जो फिनिश होगी वो होगी सेमी फिनिश, लेकिन डिपार्टमेंट ए ने अपना काम कर दिया, लिहाजा इसके हिसाब से ये जो है वो फिनिश हो गई। तो फर्ज करें वो डिपार्टमेंट ए ने जो पर यूनिट बेसिस पे काम किया है वो हर यूनिट पे 10 रुपए की, ये सारी चीजें मिला के पर यूनिट बेसिस पे उसकी कॉस्ट 10 रुपए है। बिल्कुल इसी तरीके से ये सारा प्रोसेस डिपार्टमेंट बी भी करेगा। डिपार्टमेंट बी ने जो सारी ये कॉस्टें अप्लाई की उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट बी की पर यूनिट कॉस्ट भी 10 रुपए बनी। फिर डिपार्टमेंट सी ने ये सारी चीजें की तो डिपार्टमेंट सी ने अपने हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट उसकी जो कंप्लीट होगी 5 रुपए की पड़ी। तो 10 रुपए डिपार्टमेंट ए ने बनाए। अब ये तीनों जब ये फिनिश गुड बराबर होगी, स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी, ये तीनों स्टेज जब एडअप करेंगे तो फिनिश गुड मिल जाएगी। तो स्टेज ए के तहत प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए ने 10 रुपए किया था, स्टेज बी के तहत 10 रुपए में और 5 रुपए, तो कुल मिला के 25 रुपए होगा। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। यस अच्छा। सर। यस सर। गुड। अब हम हमारे पास Yes, sir. लेस देन 1 मिनट है, आप थोड़ा नमाज का वक्फा करें। कितने बजे आते हैं आप? सर 15 मिनट्स या 10 मिनट्स का चले आप लोग आज 15 मिनट सर, 15 मिनट। आप 6 बजे तक आ जाए, 6:05 तक आ जाए, 6:05 तक आ जाए। ओके। ओके सर।